वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी है और कौन सा ग्रह कहां पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है। दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं और यहां से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। अब मित्रों हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो वृषभ राशि के जातक हैं, उनका माह अक्टूबर 2020 का राशिफल क्या कहता है। तो आइए सर्वप्रथम आपसे चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। तो बताना चाहेंगे कि इस माह आपके भाग्य में वृद्धि होगी और इसी कारण आप अपने कार्य क्षेत्र यानी कि रोजगार या फिर व्यापार में जो आ रही अड़चनें हैं उनमें भी कमी आएगी और बहुत से कार्य आपके स्वतः ही पूरे होंगे, उनमें आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा इन सबके अतिरिक्त अब आप अपने कार्य क्षेत्र या विभाग में सभी से अपना कार्य बहुत ही कुशलता के साथ पूरे करवा पाएंगे तथा
अपने जो सभी आपके जूनियर हैं या जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बहुत कूटनीतिक तरीके से अपने कार्यों को निकालने में आप सफल होंगे। और आगे भी आप इसी के साथ साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखेंगे। पूरे माह सबके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे ये कोई खराब बात भी नहीं है, सबके साथ व्यवहार अच्छा ही होना चाहिए सदैव। और व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी चतुराई के साथ सभी के साथ साथ अपना पक्ष रखना भी चाहिए, ये भी एक समझदारी है। लेकिन इस प्रकार की सोच किसी अनैतिक कार्यों की पूर्ति के लिए नहीं करनी चाहिए, यह भी इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना इसके लाभ की जगह भविष्य में हानि अधिक उठानी पड़ जाती है, लाभ से अधिक हानि। हम ये सुझाव आपको इसलिए दे रहे हैं कि आने वाले लंबे समय तक ग्रहों की जो स्थिति है, इस स्थिति के कारण आपकी जो मनोदशा है कुछ इस प्रकार की ही रहने वाली है। तो आप इस हमारे द्वारा बताई गई बात को अवश्य अपने ध्यान में रखिएगा। वैसे आपको अपने भाग्य के भरोसे भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अपने प्रयास लगातार जारी रखने चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में। अपने कर्मों को आपने विशेष उस पर ध्यान देना चाहिए, कर्म प्रधान होने चाहिए आपके जीवन में। तथा अपने भाग्य की जो मजबूती है उसके साथ साथ अगर आप अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हेतु अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे और कर्मों पर ध्यान देंगे तो बहुत खूबसूरत परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे और अति शीघ्र आप सफलता प्राप्त करेंगे। यह होता है फायदा। जब हम 100% भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं तो फिर और हम कर्म नहीं करते हैं तो फिर हमें सफलता तो मिलती है लेकिन उसका वो आनंद नहीं मिलता। अगर कर्म भी किए जाएं और साथ में भाग्य का भी साथ हो तो क्या कहने हैं। तो वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी इस माह? इस माह आपकी आय सामान्य रूप से ही होगी मित्रों। धन का संचय भी होना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है इस माह। वैसे आर्थिक स्थिति इस माह सामान्य रहेगी आपकी, ऐसा भी नहीं है कि कोई धन की आपको कोई कमी महसूस होगी। चलते रहेंगे कार्य आपके। सुख सुविधाओं का लाभ आपको माह के उत्तरार्ध तक प्राप्त होता रहेगा। इसके पश्चात उसमें कुछ कमी बनेगी। प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं आप वृषभ राशि के जातकों को? क्या है ग्रह स्थिति? तो बताना चाहते हैं कि इस माह ग्रहों की ओर से उन व्यक्तियों को सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है जो व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों को लेकर अपने प्रयास कर रहे हैं और अभी इस मतलब कार्य के लिए समय जो है हम यही कहेंगे कि अनुकूल नहीं है आपके। वैवाहिक संबंधों में बीच बीच में वाद विवाद की स्थिति तो बनती रहेगी, जरूर बनेगी, मगर इसके अतिरिक्त संबंध जो है वैसे सामान्य रूप से गाड़ी जीवन की चलती रहेगी। पारिवारिक संबंध, जहां तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न आता है तो वैसे तो संबंध मजबूत बने रहेंगे माह आपके अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ। लेकिन आप अगर अपने परिवार के बुजुर्गों से कोई धनराशि के रूप में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सिर्फ माह के मध्य तक ही प्राप्त कर पाएंगे। उसके पश्चात आपको उनकी ओर से किसी भी प्रकार के लाभ की या तो प्राप्ति में मुश्किलें पेश आएंगी या नहीं प्राप्ति नहीं होगी। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को भी उनकी शिक्षा संबंधित परिणाम माह के मध्य तक ही सकारात्मक रूप से प्राप्त हो सकते हैं। उसके पश्चात समय अनुकूल ना होने के कारण या तो आपकी शिक्षा प्रभावित होगी किसी ना किसी कारण से और या फिर आपके परिणाम प्रभावित होंगे, यानी कि उन परिणामों पे सीधा प्रभाव आपके दिखाई देगा। संतान का सुख भी आपको माह के मध्य तक तो बहुत अच्छे से प्राप्त होता रहेगा, लेकिन माह के मध्य के उपरांत अपेक्षा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति होना असंभव लगता है। यहां तक कि विपरीत परिणामों की भी प्राप्ति संभव है, उस मतलब विपरीत जो नकारात्मक परिणाम जिसको कहते हैं। स्वास्थ्य के विषय में बता दें कि इस पूरे माह आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है, विशेषकर माह मध्य के उपरांत। उपाय कौन से करें इस माह
कि जो आने वाली समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाए। तो सर्वप्रथम जो है उपाय आपके लिए इस माह, वो है महामृत्युंजय मंत्रों का जाप। आपके लिए बहुत ही आवश्यक है ये। कम से कम 1 या फिर 3 माला प्रतिदिन करें। पूरा जो महामृत्युंजय मंत्र है, अगर वो करते हैं संपुट लगा करके तो बहुत ही अच्छा है। वरना अगर आपसे नहीं हो पाता है तो लघु मंत्र कर लीजिए, ओम होम जूम सह ओम। वरना पूरा मंत्र अगर करेंगे तो अति उत्तम है महामृत्युंजय का। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। ये है संपुट लगा करके पूरा मंत्र महामृत्युंजय का। अगर इसका कम से कम 1 माला या 3 माला प्रतिदिन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, या स्वास्थ्य जो है वो आपका ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। दूसरा कौन सा उपाय है? स्नान आदि के पश्चात सूर्य देव को जल देना ना भूलें। पूरे माह उनको जल अवश्य दें और इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर लें जल देने के उपरांत। ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र है। और शुक्रवार के दिन गाय को पूरियों पर रख के 2 पूरियों पर सफ़ेद मिठाई या फिर खीर अपने हाथों से खिलाएं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा प्रतिदिन करें। ये है छोटे छोटे सरल उपाय, करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, ये था वृषभ राशि के जातकों का माह अक्टूबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि जो भी आने वाले कार्यक्रमों के हमारे वीडियोस हैं वो आप तक समयानुसार पहुंच सकें और आप उनका भी समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।